शाम के 3:15 बज रहे हैं। आपका लाडला हनुमान आपके बीच में है। बस ध्यान ये रखना कि दिल से इसको कभी मत निकालना, यह आपको दिल से कभी नहीं निकालेगा। सम्मान के साथ आप सभी के बड़े भाई, राजस्थान की विधानसभा के सबसे बड़े लड़ाके, जो किसानों के हक और हुकूक के लिए हर बात पर खड़े हो जाते हैं, चाहे कोई भी सामने हो, डट करके लड़ते हैं, सड़क से विधानसभा तक लड़ते हैं, खेत खलियान गांव तक लड़ते हैं। देखिए, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। ये बोतल दिल से लगा करके रखने के लिए, फेंकाने के लिए नहीं। आप हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। जिस इसके हाथ में बोतल है वो इसको जेब में डाल करके घर के लेके जाना। आप तो चुनाव चिन्ह उछालने लगे। एक भी बोतल आप उछलनी नहीं चाहिए। ये हमारा चुनाव चिन्ह है, दिल से लगा करके रखो इसे। सबसे पहले तो जयपुर की धरती पर आज लाखों लाख तादाद के अंदर आप लोग सुबह 10 बजे से 1,000 किलोमीटर दूर बाड़मेर से लेके धौलपुर और डूंगरपुर से लेके गंगानगर तक 36 कौम के किसान के बेटे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, और जिस जोश और खरोश के साथ कल आपने जयपुर के अंदर रोड शो करके टेलर दिखाया था, आज आपने पूरे दोनों पार्टियों को पिक्चर दिखा दी राजस्थान के अंदर। इसके लिए मैं मेरे नौजवान भाइयों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। 2-3 जोरदार जयकारे आपको करना है। ये जयपुर गोविंद देव जी की धरती है, तो पहला जयकारा आप करेंगे। जय बोले गोविंद देव जी भगवान की, जय बोले गजानन जी महाराज की, जय बोले वीर तेजा जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, जंबेश्वर भगवान की, बजरंग बली की, जसनाथ जी महाराज की, देवनान भगवान की। अब बचे हुए 33,000 करोड़ देवी देवताओं की। मुझे पिछले 1 महीने के अंदर इस राजस्थान के कोने कोने के अंदर जाके आप सबको आमंत्रण दिया, फिर भी कुछ जिलों के अंदर मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाया। उसके बावजूद जो जोश और उत्साह मेरे छोटे भाइयों ने राजस्थान के अंदर दिखाया है, इसे देख के लग रहा है कि परिवर्तन तो निश्चित है। एक पार्टी तो तीसरे नंबर पर जाएगी, वो कांग्रेस जाएगी या भारतीय जनता पार्टी, ये 2-4 दिन के अंदर तय हो जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा मंच पर उपस्थित चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने देश के अंदर किसानों का सम्मान बढ़ाया, मान बढ़ाया, और सच्चे अर्थशास्त्री के रूप में अगर कोई किसान नेता इस देश को दिया तो चौधरी चरण सिंह जी, जो गरीब किसान के घर पे जन्म लेके देश के सबसे बड़े पद, प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया, यूपी के कई बार मुख्यमंत्री रहे, और उनके पुत्र हमारे भाई पूर्व एमपी जयंत चौधरी जी, जो आज इस कार्यक्रम के अंदर
दिल्ली से अपना सारा व्यस्तम प्रोग्राम छोड़ के हमारे बीच आए। मैं धन्यवाद दूंगा जैन जी को, इनकी पूरी लोकदल की टीम को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, कि आपने पूरा आज हमारा जोश उत्साह बढ़ाने के लिए, समर्थन देने के लिए आप पधारे। और सबसे बड़ा धन्यवाद जो पूरे राजस्थान के अंदर मैं जाता था और मेरे स्पीच के अंदर मैं एक बात कहता था कि मेरे साथ, हम पहले एक बात कहते थे कि किरोड़ी लाल जी ने शंखनाद किया और मैंने हुंकार भरी मारवाड़ की धरती से, और घनश्याम जी तिवारी जो बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह के बगावती तेवर के अंदर, राजस्थान की विधानसभा के अंदर इस भाजपा के आंतरिक लोकतंत्र को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कई बार पुरजोर तरीके से प्रयास किया, मामला उठाया, और किसान हितों की जहां भी बात हुई विधानसभा के अंदर तो किरोड़ी लाल जी तो हमें छोड़ के चले गए। शंखनाद इन्होंने जरूर किया था, लेकिन वो शंख रह गए और वसुंधरा की झोली के अंदर उस शंख को ले जाके उस झोली में डाल दिया किरोड़ी लाल जी ने। अब मेरे साथ घनश्याम जी तिवारी लगातार, जहां भी इनसे कोई पूछता है तो ये कहते हैं हनुमान मेरा भाई है, हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। और आप मुझे राजस्थान के किसी भी कोण में पूछते हो, शहरी क्षेत्रों में मैं जाता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं, तो बच्चे एक ही बात पूछते हैं कि घनश्याम जी कब आएंगे साथ में। तो मैं उनको सबको एक ही बात कहता हूं कि जयपुर की रैली के अंदर घनश्याम जी निश्चित रूप से अपने साथ खड़े होंगे और हम मिलकर इस आजादी की दूसरी लड़ाई को जोरदार ढंग से राजस्थान के अंदर लड़ेंगे और व्यवस्था को बदल देंगे राजस्थान के अंदर। मैं धन्यवाद दूंगा घनश्याम जी तिवारी को कि हमें आशीर्वाद देने के लिए आप यहां आए। इस राजस्थान के सबसे वरिष्ठ विधायक तो है ही है, और सबसे विद्वान और सबसे अच्छा अगर राजस्थान की विधानसभा के अंदर कोई बोलता है तो 10 साल से तो मैं लगातार इनको सुन रहा हूं। और ये भी भाई साहब कल मुझे कह रहे थे कि यार हनुमान तेरे को गुस्सा ज्यादा आता है, तो मैंने कहा मेरी उम्र 44 है और आप मेरी उम्र में थे तब आप भी बहुत लड़ते थे, तो ये कह रहे थे मुझे भी गुस्सा ज्यादा आता था उस समय। तो मैंने कहा मैं धीरे धीरे अब ठीक कर लूंगा मामला। वैसे वसुंधरा घनश्याम जी भाई साहब के अंडर में काम की हुई है पहले, जब ये युवा मोर्चा, रुको, जब ये युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तो वो युवा मोर्चा की सेक्रेटरी थी। मतलब घनश्याम जी वसुंधरा के बॉस रहे हुए हैं राजस्थान के अंदर। मैं भाई साहब को ये पूछ रहा था कि भाई साहब आपके तो यहां इसने काम किया था, लेकिन अब समय समय की बातें, कई बार कई लोग बिना संघर्ष के ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कई उन्हें जीवन बिता दिया। शहादत भगत सिंह ने दी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। शुरुआत तांतिया टोपे ने की, राज किसी के हाथ लगा, तो हमारे हाथ में तो लगता है कि संघर्ष लिखा है, और भाई साहब भी इस उम्र में संघर्ष कर रहे हैं। और मैं जो इन्होंने बीजेपी के अंदर रहकर हमें संघर्ष सिखाया, मैं भी इनकी परिपाटी पे चल रहा हूं, लड़ना सिखाया, हम भी लड़ रहे हैं। और हमने आंतरिक लोकतंत्र की बात बीजेपी के अंदर मैंने कही थी जब मुझे बाहर निकाला, और 13 के अंदर राजस्थान की जनता ने दोनों पार्टियों की जमानत जब्त करा के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। 7 निर्दलीय हम जीते थे, 6 गहलोत और वसुंधरा की गोद के अंदर बैठ गए। अकेले हनुमान बेनीवाल राजस्थान के किसान और जवानों की लड़ाई सड़क से लेके विधानसभा तक आपके लिए करता रहा। और कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आई कि सरकार से आमने सामने की टक्कर की नौबत आ गई, लेकिन हमने किसी भी बड़े आंदोलन के अंदर पुलिस की गोली नहीं चलने दी, पुलिस की लाठी नहीं चलने दी, और हमारे छोटे भाइयों पे मुकदमे दर्ज नहीं होने दिए। हमने सरकार को डराया, और सरकार से डरा के जिस बात की हुंकार नागौर की धरती से भरी थी,
रिसर्जेंट राजस्थान के नारों से राजस्थान मजबूत नहीं हो सकता। हमने कहा जब तक राजस्थान का किसान मजबूत नहीं होगा, जवान मजबूत नहीं होगा, राजस्थान के अंदर नए उद्योग